वेलकम दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर को एम लक्ष्मीकांत जी की पुस्तक से। दोस्तों, कहानी शुरू होती है थोड़ा पीछे से। चैप्टर 1 में हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में एक रॉयल चार्टर के साथ इंडिया आई, जो प्योरली ट्रेड करने के लिए आई थी। इनकी पहली फैक्ट्री 1611 में मछलीपट्टनम और 1612 में सूरत में बनी। फिर आया 1765 का साल, जब बैटल ऑफ बक्सर के बाद इन्हें दीवानी राइट्स मिल गए बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। यहाँ से कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन में घुस गई। 1857 का रिवोल्ट हुआ, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, और फिर 1858 से 1947 तक डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का रूल रहा। हमारी आज की मॉडर्न पॉलिटी, जिसे पार्लियामेंट्री सिस्टम या लेजिस्लेटिव सिस्टम और जो जुडिशरी सिस्टम है, काफ़ी हद तक इन्हीं ब्रिटिश एक्ट से इंस्पायर्ड है। दोस्तों, 1857 तक मुगल्स और ईस्ट इंडिया कंपनी साथ साथ चल रहे थे, पर उसके बाद सिर्फ एक ही सिंगल पॉलिटिकल पावर बची, वो थी ब्रिटिशर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मोर देन 50% पार्ट वहीं से लिया गया है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। इंडिया को आज़ादी तो मिलने वाली थी, पर नेशन चलेगा कैसे? हमें रूल्स और लॉज चाहिए थे, और उन्हें बनाने के लिए एक बॉडी चाहिए थी, जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 1934 सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया एम एन रॉयल ने दिया। 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड रखी कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया कि इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बिना किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस के बनना चाहिए, और इसके मेंबर्स एडल्ट फ्रेंचाइज पर इलेक्ट होने चाहिए। 1940 ब्रिटिशर्स ने इस डिमांड को एक्सेप्ट किया, जिसे अगस्त ऑफर कहा गया। फिर 1942 को सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेकर आए, पर मुस्लिम लीग ने इसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें दो अलग नेशंस और दो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए थे। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिशर्स वीक हो चुके थे, और इंडिया में मिडिल क्लास राइज हो रहा था। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब इंडिया को छोड़ना ही पड़ेगा। फिर आया कैबिनेट मिशन प्लान 1946, जिसमें 3 मेंबर्स थे, पैट्रिक लेवरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इसी प्लान के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। प्लान की डिटेल्स कुछ ऐसी थी। टोटल स्ट्रेंथ 389 सीट्स, ब्रिटिश इंडिया 296 सीट्स, जिसमें से 292 फ्रॉम 11 प्रोविंसेस और 4 फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। प्रिंसली स्टेट्स 93 सीट्स। रेशियो क्या था? हर 10 लाख की पॉपुलेशन पर एक सीट अलॉट की गई। दोस्तों, इलेक्शंस जुलाई अगस्त 1946 में हुए। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208, मुस्लिम लीग ने 73 और इंडिपेंडेंट्स ने 15 सीट्स जीती। प्रिंसली सीट्स ने स्टार्टिंग में डिसाइड किया कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बाहर रहेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये असेंबली डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी, एडल्ट फ्रेंचाइज से नहीं बनी थी, लेकिन इसमें हर सेक्शन के लोग थे। हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, पारसीज, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस, SC STs और सभी सेक्शंस की वुमेन। और हाँ, महात्मा गांधी जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई। मुस्लिम लीग ने इसे बॉयकॉट किया, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान चाहिए था। सिर्फ 211 मेंबर्स ने अटेंड किया। टेम्परेरी प्रेसिडेंट, फ्रेंच प्रैक्टिस अलाउ करते हुए सबसे सीनियर मेंबर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बने, और 2 वाइस प्रेसिडेंट्स चुने गए, HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था? 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने ये रिजोल्यूशन मूव किया, जो बताता था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गोल क्या है। यही आगे चलकर हमारे प्रियम्बल का बेसिस बना। इसे
22 जनवरी 1947 को यूनानिमसली अडॉप्ट किया गया। द इम्पैक्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया और पार्टीशन फिक्स हो गया। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दो बड़े बदलाव आए। सोवरेन बॉडी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब एक फुली सोवरेन बॉडी बन गई जो किसी भी ब्रिटिश लॉ को बदल या खत्म कर सकती थी। डुअल रूल, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास दो काम थे। जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती थी तो चेयर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे। जब वो देश के लिए नॉर्मल लॉज बनाती थी तो जीवी मावलकर जी फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा चेयर पर होते थे। पार्टीशन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्ट्रेंथ 389 से घटकर 299 रह गई। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने और भी बहुत जरूरी काम किए। मई 1949 को कॉमनवेल्थ में इंडिया की मेंबरशिप रेटिफाई की। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया। 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया। 24 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इंडिया का पहला प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए बहुत सारी कमेटीज कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बहुत सारी कमेटीज बनी जिन्हें मेजर और माइनर कैटेगरीज में बांटा गया। मेजर कमेटीज में और माइनर कमेटीज में बांटा गया। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। यूनियन पावर कमेटी चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू जी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टेट्स कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू जी। स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटीज चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू जी। दोस्तों, जानते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में, जिसे सेटअप किया गया 29 अगस्त 1947 में। इसमें 7 मेंबर्स थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो चेयरमैन थे, N. गोपाल स्वामी अयंगर, आल्हादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, N. माधवा राव B.L. मित्तर की जगह पे आए। T.T. कृष्णमाचारी D.P. खैतान की डेथ के बाद आए। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को 3 रीडिंग्स से गुजरना पड़ा। फर्स्ट रीडिंग 4 नवंबर 1948 को शुरू हुई। सेकंड रीडिंग 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चली। इसमें एक एक क्लॉज पर डिबेट हुई और अमेंडमेंट्स किए गए। थर्ड रीडिंग 14 नवंबर 1949 को शुरू हुई। फाइनली 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया। इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। फाइनली 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया। इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, यानी कमेंस हुआ। ये डेट इसलिए चुनी गई क्योंकि 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया था। कुछ प्रोविजंस जैसे सिटीजनशिप इलेक्शंस 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए थे। दोस्तों, चलिए कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स और के बारे में जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया। टोटल खर्चा 64 लाख आया। एलिफेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ऑफिशियल सिंबल था। सर B.N. राव हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, जिन्होंने पूरा ब्रेनवर्क और प्लान तैयार किया। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हाथ से कैलीग्राफी में लिखा था। थैंक यू दोस्तों, अगले चैप्टर की वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।